Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of BPC 011 School Psychology. This is from Block 3, Unit 2 and Part 5. We start from 2.3.5. In this part, we will be discussing or knowing about relationships and psychopathology. तो रिलेशनशिप और साइकोपैथोलॉजी क्या होते हैं ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है. अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इसके बारे में क्या दे रखा है. तो एबनॉर्मल जो बिहेवियर होती है, असामान्य जो हमारे अंदर व्यवहार होती है, इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डिफेक्टिव रिलेशनशिप और एबनॉर्मल रिलेशनशिप. ये इसके कारण से भी होती है अगर हमारा रिलेशनशिप में कोई डिफेक्टिव हो जाती है, कोई कमी हो जाती है या कोई असामान्य अगर हमारा संबंध होता है तो. Much evidence like links abnormal behavior with distressed or conflicted relationships. बहुत सारे ऐसे पर्याप्त सबूत मिले हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ जुड़े हैं या एबनॉर्मल बिहेवियर को जोड़ती है जो कि डिस्ट्रेस्ड और कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप के कारण होती है. मतलब हमेशा अगर माता पिता में ही खटपट चल रहा है तो इसका मतलब बच्चे का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. तो इसी को कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स कहा गया है. स्टिल it often is impossible to determine if troubled relationship actually cause abnormal behavior. फिर भी अक्सर जो इम्पॉसिबल हो जाता है डिटरमिन करना कि क्या ट्रबल्ड रिलेशनशिप वाकई में एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण बनती है. कहते हैं अगर किसी परिवार में अगर हस्बैंड वाइफ या माता पिता के बीच अगर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप है तो क्या इसका असर वाकई में बच्चे पे पड़ता है. तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अक्सर जो है ये इम्पॉसिबल हो जाता है डिटरमिन करना कि इस प्रकार के जो ट्रबल्ड रिलेशनशिप है वो वाकई में एक्चुअली में एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण बनती है या नहीं बनती है. To give an example, it is well known that an individual enjoys a large number of social relationships, and in any of these relationships, abnormality can develop, as in the case of marital relationship. कहते कि एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है कि एक जो इंडिविजुअल होते हैं वो काफ़ी संख्या में सोशल रिलेशनशिप का मज़ा लेते हैं या एंजॉय करते हैं या किसी भी इस प्रकार के रिलेशनशिप को लेते हैं. कहते हैं एंड इन एनी ऑफ दिस रिलेशनशिप एबनॉर्मलिटी कैन डेवलप, और इस किसी भी रिलेशनशिप में एबनॉर्मलिटी हो सकता है. एज इन द केस ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, जैसे कि अगर शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो वहाँ भी ऐसी अवस्था आ जाती है. The conflicts between the couple may lead to divorce, separation, etc. और अगर पति पत्नी के बीच अगर सुलह नहीं रहता है, संबंध अच्छा नहीं रहता है, तो इससे तलाक, अलगाव, सेपरेशन आदि हो सकते हैं. And may cause not only disturbance to the couple but also to the children and other close related family members. और ये केवल पति पत्नी को ही डिस्टर्ब नहीं कर सकता, करने का कारण नहीं बन सकता, बल्कि उनके बच्चे को भी ऐसा कर सकता है. दूसरे जो उनके आसपास लोग होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी ये डिस्टर्बेंस करने का कारण बन सकता है. नेक्स्ट है आपका इसमें 2.3.6 में, इसको कहा जाता है जेंडर एंड जेंडर रोल्स. जेंडर तो जानते हैं जो लिंग होते हैं और लिंग की क्या भूमिका होती है उसके ऊपर दे रखे. तो एवरी इंडिविजुअल प्लेज मैनी ए रोल इन हिज हर लाइफ. हर एक जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल अदा करते हैं. ईच रोल इज़ मोर और लेस क्लियरली डिफाइंड सच एज पेरेंटल रोल, रोल ऑफ चिल्ड्रन, रिलेटिव्स एंड सो ऑन. और हर एक रोल जो होते हैं वो साफ साफ तौर से डिफाइन होते हैं. वो या तो कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं. इससे माता पिता के रोल होते हैं, बच्चों के रोल होते हैं, अपने रिश्तेदारों के रोल और भी लोगों के रोल हो सकते हैं. There are male and female roles, even though the distinction between some of these roles has been considerably minimized. कहते हैं मेल और फीमेल का भी रोल होते हैं, भले ही दोनों के बीच जो डिस्टिंक्शन है, भेद है, इनमें से कुछ रोल के उसको सोच विचार करके कम किया गया है, considerably minimized. Gender and gender roles, expectation regarding the appropriate behaviors of males or females do and can dramatically affect social relationship and सोशल इंटरेक्शन. कहते हैं जेंडर और जेंडर जो रोल्स होते हैं, भूमिका होते हैं, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द जितना उम्मीद की जाती है मेल और फीमेल की खास बिहेवियर के संबंध से ये कर सकते हैं और ड्रामेटिकली रूप से सोशल रिलेशनशिप को भी प्रभावित कर सकते हैं. मतलब काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं नाटकीय तरीके से, साथ में सोसाइटी में अगर आप इंटरेक्शन करते हैं तो.
where a person is not in line with the expected roles and is unable to accomplish what is expected of him or her। जहाँ पर पर्सन जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड रोल की लाइन में नहीं होते, श्रेणी में नहीं होते और काम करने में अयोग्य होते हैं, कोई भी टास्क जो पूरा करने में उसी को अकम्प्लिश कहा जाता है उसमें लायक नहीं होते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है। देन सच ए बिहेवियर इज़ इंडिकेटिव ऑफ एबनॉर्मलिटी। तब इस प्रकार की बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मलिटी के लिए जो है वो एकदम तैयार रहता है बताने के लिए। जेंडर रोल्स में इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एक्सप्रेशन और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइकोपैथोलॉजी। और जेंडर रोल्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं और साइकोपैथोलॉजी के जो अंजाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके 2.3.7 में, इसको प्रेजुडिस एंड पॉवर्टी कहा जाता है। सबसे पहले तो प्रेजुडिस क्या होता है? अगर मान के चलिए आपका जो ओपिनियन है अगर अनफेयर है, ठीक है, ओपिनियन क्या है? अनफेयर है, अनरीजनेबल है, ठीक है, वही होता है, सबका मीनिंग एक ही है, अनरीजनेबल है, अनुचित है, ठीक है। और आप अपना ओपिनियन देते हैं और उसके जिस चीज़ के ऊपर ओपिनियन देते हैं उसके बारे में ना तो आपको कोई थॉट है, ठीक है, और ना ही कोई आपके पास नॉलेज है, तो उसी को प्रेजुडिस कहा जाता है। तो कहते हैं प्रेजुडिस एंड पॉवर्टी, मतलब प्रेजुडिस और गरीबी। एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज एसोसिएटेड विद प्रेजुडिस एंड पॉवर्टी। कहते हैं साइकोलॉजिकल जो खराबी है उसका जो बढ़ता हुआ जो खतरा है वो आपको प्रेजुडिस और पॉवर्टी से जुड़ा होता है। द कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन मेनी वेज। कहते हैं गरीबी की जो अवस्था होती है वो बहुत सारे तरीके से काफ़ी लोगों को एक साथ प्रभावित करती है। ब्रॉड सोशल वैल्यूज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। कहते हैं अगर काफ़ी ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ है तो ये हमारी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसकी डेवलपमेंट और नेचर को भी प्रभावित करती है। द ब्रॉड प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी प्ले ए रोल इन डिफाइनिंग एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इन शेपिंग द साइंटिफिक एंटरप्राइज दैट अटेम्प्ट्स टू अनकवर द रूट्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। कहते हैं अगर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर मन में विश्वास है, अपने समाज के लिए कोई आपकी कोई कीमत है, तो ये भी एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने में रोल प्ले करती है। और साथ में जो साइंटिफिक जो एंटरप्राइज होती है उसको तैयार करने में, जो कि यह प्रयास करती है कि साइकोपैथोलॉजी की जो जड़ है उसको साफ करके बताया जा सके, अनकवर किया जा सके।